हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज जो है वो हिंदी व्याकरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं समास होता क्या है। तो समास को हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। समास को हम क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण कहते हैं, यानी कि संक्षेप करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास को हम क्या बोलेंगे? संक्षिप्तीकरण। यानी कि समास क्या होता है? संक्षेप करने की प्रक्रिया। संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक, ये तो शॉर्ट टर्म में था। उसके बाद हम जानेंगे, अगर हमें इसे दूसरे शब्दों में अगर परिभाषित करना पड़े तो हम समास को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हम जानेंगे, समास की परिभाषा हम समझ गए, अब हम समास के भेद जानेंगे। तो समास के कितने भेद हैं? तो अगर समास के भेद की बात बच्चे हम करते हैं तो यहाँ हम क्या जानेंगे कि समास के 6 भेद हैं। ठीक है, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो समास के भेद, ठीक है, समास के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो अब 6 भेद कौन कौन है तो इसको देखिए। तो सबसे पहला जो भेद है, इसको यूं मैं कर देती हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो भेद है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। पहला हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक, दूसरा समास हम जो देखेंगे, दूसरा समास को हम कहेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक, तीसरा जो समास होगा जिसको कि हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चौथा जो समास हुआ, ठीक है, चौथा जो समास होगा जिसे कि हम क्या कहेंगे? चौथा समास को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास। ठीक, उसके बाद पांचवा जो समास होगा जिसे कि हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और छठा जो समास होगा जिसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है,
तो यहाँ तक आप समझ गए कि समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा तत्पुरुष समास। अब हम अलग अलग समास के परिभाषा से अवगत होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अलग अलग समास के परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहला जो समास है जिसे कि हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो पहला समास देखेंगे हम द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व समास जो होता है, तो द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा यानी कि लड़ाई। तो जहां मतलब कि अलगाव की बात हो, ठीक है, यानी कि प्रथम पद यानी जिस शब्द में क्या हो, प्रथम पद और उत्तर पद के बीच क्या हो, एक योजक कड़ी, ठीक है, यानी कि यूं अगर रहे बीच में तो वहां समझेंगे कि वो द्वंद्व समास है। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच योजक कड़ी हो और हम क्या देखेंगे कि दोनों के बीच यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों की क्या हो, प्रधानता हो। ठीक है, तो दोनों की जब प्रधानता हो तो ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए तो क्या बोले हमने, तो प्रथम पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, दोनों की प्रधानता हो। ठीक, प्रधानता हो। ओके, तो जिसमें कि अगर दोनों की प्रधानता हो तो वहां जैसे कि क्या, तो हमने बोला था कि भाई दोनों के बीच जो है एक क्या हो, अलगाव की बात हो। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं ये द्वंद्व समास जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीतार्थक भी होते हैं। क्या होते हैं, विपरीतार्थक भी होते हैं यानी विलोम भी होते हैं। विपरीतार्थक का मतलब विलोम भी होते हैं। जैसे कि क्या, जैसे, ठीक है, तो जैसे में माता पिता, माता का उल्टा क्या होता है, पिता, माता पिता, ये हमने योजक कड़ी दिया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे दिन रात, दिन रात, अपना पराया, अपना पराया, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इस तरह से जितने भी विपरीतार्थक शब्द हैं सबको आप क्या ले सकते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आप सभी द्वंद्व समास समझ गए। अब हम लोग जानेंगे द्विगु समास। दूसरा है द्विगु समास। अब द्विगु समास को हम समझेंगे कि द्विगु समास होता क्या है। ठीक है, यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द को क्या करे, सूचित करे। ठीक है, यानी कि जहां संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण हो, उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, तो संख्यावाचक की बात हो रही है भाई, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, तो जैसे हम बोलेंगे क्या, नवरत्न, क्या, नवरत्न, यानी कि 9 रत्नों का समूह, 9
रत्नों का समूह। ठीक। और क्या हो सकता है, जैसे कि हम नेक्स्ट बोलेंगे क्या, दूसरा अगर हम बोल सकते हैं तो जैसे कि सप्तर्षि बोलते हैं, सप्तर्षि यानी कि या सप्तद्वीप, सप्तद्वीप भी बोल सकते हैं, यानी कि सात द्वीपों का समूह। ठीक है। और भी है, तो इसलिए आप सभी समझ लीजिए कि जहां जो है प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो। ठीक है, प्रथम पद बोलिए या पूर्व पद बोलिए जो कि क्या हो, संख्यावाचक, जैसे 9, 7 ये सब क्या है, संख्यावाचक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि द्विगु समास कहेंगे। चलिए अब हम लोग अगला आते हैं तत्पुरुष समास में। तीसरा है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास में हम बच्चे क्या देखेंगे कि जिस समास में प्रथम पद यानी कि पूर्व पद क्या रहे, गौण रहे, और तो प्रथम पद क्या रहे, गौण रहे। ठीक है, और तो प्रधानता किसकी रहेगी, उत्तर पद की। ठीक है, यानी कि प्रथम पद गौण एवं उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कहते हैं मतदाता, जैसे हम क्या बोलते हैं, मतदाता, मतदाता, मत मतलब क्या होता, वोट, यानी वोट देने वाला। ठीक है, यानी वोट को देने वाला, मत मतलब वोट, वोट को देने वाला क्या कहलाता है, मतदाता कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि गिरहकट, गिरह मतलब होता है गांठ, गिरह मतलब क्या होता है, गांठ। ठीक है, यानी कि गांठ को काटने वाले को हम कहते हैं गिरहकट। ठीक है, गिरहकट। गांठ को काटने वाला, उसको गिरहकट कहते हैं। ठीक है, और भी जैसे कि तत्पुरुष समास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका जन्मजात हो गया, जैसे कि आजन्म हो गया, आजीवन हो गया। ठीक है, और भी है जैसे कि आप सत्याग्रह हो गया, कई शब्दों को आप क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ इसलिए कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास जो होते हैं इनके कई भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तत्पुरुष समास के कितने भेदों को जानेंगे, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद को जानते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा रहे हैं। तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक, तो पहला हम जो तत्पुरुष समास की बात करेंगे, जिसको कि कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास, कर्म
कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो एक चीज हम समझेंगे कि कर्म कर्म को क्या करता है, सूचित करता है। ठीक, जैसे कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जहां पर कर्म कारक चिन्ह क्या हो, बदल जाए, यानी कि कहने का मतलब कारक कर्म में जो ये कारक चिन्ह है यानी को, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, को क्या है, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे कि अभी आपको बताए थे एग्जाम्पल में हम क्या, मतदाता, मतदाता। ठीक है, तो मत मतलब वोट, यानी कि वोट को देने वाला, वोट को देने वाला क्या कहलाता है, मतदाता। ठीक है, तो यहाँ को जो है वो क्या है, लुप्त है, साइलेंट है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा कर्म तत्पुरुष समास। तो हमेशा हर चीज में तत्पुरुष समास के जब प्रकार आप देखिए तो हमेशा ये जानेंगे कि जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम क्या, कारक चिन्ह को याद रखेंगे तो हम आराम से जो है तत्पुरुष समास के प्रकार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बोला करण तत्पुरुष समास, तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि जिस समास में, जिस तत्पुरुष समास में यानी कि से नामक जो कारक चिन्ह होता है, ये क्या है, कारक चिन्ह जो होता है जब क्या हो, लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं करण तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे कि क्या, जैसे हथकड़ी, जैसे में हम क्या बोलेंगे, हथकड़ी। ठीक है, जैसे कि कैदी को जेल ले जाने से पहले क्या होता है, हथकड़ी पहनाया जाता है। ठीक है, हथकड़ी यानी कि हाथ में पहनने वाला जो एक कड़ी होता है, यानी कि कड़ी किसके लिए भाई, तो हाथ के लिए कड़ी। तो इसका करण का जो मतलब कि जो योजक चिन्ह होता है से और के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो से या के लिए जो होता है वो क्या होता है, पूर्णतया के लिए नहीं होगा, के लिए की जब बात होती संप्रदान होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, जैसे कि और भी हम देखेंगे हथकड़ी के अलावा, जैसे कि हम क्या देखेंगे कि मुंह मांगा। ठीक है, मुंह मांगा, मुंह मांगा। ठीक है, मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हम समझ गए कि करण तत्पुरुष में क्या होगा, जो से कारक चिन्ह है वो क्या होगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ये जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान मतलब के लिए, संप्रदान मतलब के लिए, तो के लिए जो एक कारक चिन्ह है, के लिए क्या है, एक
कारक चिन्ह है तो ये कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें के लिए कारक चिन्ह क्या रहे, लोप हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या, जैसे कि हम अभी जस्ट बोले क्या कि हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी। ठीक है, हथकड़ी यानी कि क्या, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी। ठीक, उसके बाद हम बोलते हैं जैसे कि सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा हम क्या एग्जांपल ले लेंगे, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह जैसे में। ठीक है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उसे हम कहेंगे सत्याग्रह। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट तत्पुरुष की ओर चलेंगे, अपादान तत्पुरुष। चौथा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष में हम यो अगर चिन्ह की बात करें, कारक चिन्ह की अगर बात करें तो अपादान क्या होता है, अपादान से, अपादान से, ये जो से कारक चिन्ह है तो ये क्या होगा, लोप होगा। से कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा, किसमें, अपादान तत्पुरुष में। ठीक है, से क्या होगा, लोप होगा। जैसे कि क्या, जैसे धनहीन, धनहीन यानी धन से हीन, धन से हीन। भयहीन यानी भय से हीन। ठीक है, दयाहीन यानी दया से हीन, या आप बोलते हैं भयभीत, भय से भीत। तो ये सब क्या है, यानी कि से जो कारक चिन्ह है ये क्या होता है, लोप हो जाता है। आगे बढ़े, अपादान तत्पुरुष आप सभी समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट तत्पुरुष समास की ओर। अगला जानेंगे हम लोग संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास की बात जब हम बच्चे करते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि संबंध जो चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सीधा देंगे संबंध चिन्हों का लोप। संबंध चिन्हों का जहाँ लोप हो उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, तो संबंध चिन्हों का लोप की जब बात होती है तो संबंध चिन्ह जैसे कि क्या, कि जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर यानी कि सागर का किससे संबंध है, प्रेम से, और प्रेम का संबंध किससे है, सागर से, यानी कि दोनों प्रेम और सागर जो है ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, तो जैसे में हम लोग देंगे, जैसे प्रेम सागर, प्रेम सागर यानी कि प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि संबंध जैसे कि दिनचर्या बोलते हैं, दिनचर्या जो कि हमारे डेली रूटीन होते हैं उनकी बात हम करते हैं। ठीक है,
तो दिनचर्या में हम बच्चे क्या करेंगे, जैसे दिनचर्या यानी कि दिन की चर्या, चर्या मतलब नियम, दिन का नियम, ठीक है, दिनचर्या यानी कि दिन का नियम, का नियम, ठीक। यानी कि क्या कहेंगे हम कि संबंध चिन्हों का ही क्या हो जाए, लोप हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेम और यहाँ चिन्ह बीच में हाइफन रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पांचवा देख लिए, छठा देखते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण में पर, अधिकरण का जो है कारक चिन्ह क्या होता है, में पर, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो मतलब कि कारक चिन्ह जो होते हैं में पर, ये क्या होता है, लोप होता है। कारक में पर कारक चिन्हों का क्या रहेगा, लोप होगा, लोप होगा, ठीक। जैसे कि क्या, जैसे आप कह सकते हैं आत्मविश्वास, यानी कि आत्मविश्वास का मतलब क्या, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। जैसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कहने का मतलब आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक। और भी आप दूसरा मतलब कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आत्म से ही आत्मनिर्भर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर निर्भर, आत्मा पर निर्भर, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, ठीक। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, बहुत सारा है जो कि आप समझ सकते हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये सारी बात हम लोगों ने कर लिया, ठीक। अब हम लोग आगे, तो ये तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार के हो गए, तत्पुरुष समास को हमने 6 प्रकार से पढ़ लिया। अब हम लोग समास के भेद में जाएंगे, तो समास का अगला भेद को देखेंगे जिसमें कि कर्मधारय समास है। तो ये पांचवा है, ये पांचवा होगा कर्मधारय समास, नहीं चौथा होगा कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे कि जिस समास में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद जो हो ये क्या हो, विशेषण हो, और उत्तर पद जो हो तो उत्तर पद विशेष से हो। प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होगा, और क्या बोले हम, उत्तर पद जो होगा वो क्या होगा, विशेष से होगा, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, विशेष से कहते हैं। तो प्रथम या पूर्व पद जो है विशेषण होगा, और उत्तर पद जो होगा बच्चा वो क्या होगा, ये विशेष जब होगा तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि काली मिर्च है, ठीक है।
जैसे काली मिर्च, यानी कि मिर्च वह है जो काला है, ठीक है, काली मिर्च। इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, यानी कि इसमें काली क्या है प्रथम पद और मिर्च क्या है उत्तर पद है। तो हमको क्या करना है कि प्रथम पद और उत्तर पद विशेषण होते, मतलब कि मिर्ची भाई कैसा है तो काला है, तो किसकी विशेषता हो रहा है, यानी विशेषण क्या हो गया, तो विशेषण हो गया काला, ठीक है। और हम किसकी विशेषता, कौन है काला, तो मिर्च है काला, ठीक है। तो यहाँ मिर्च, तो इसलिए यहाँ हम क्या देंगे, मिर्च हो जो काली, हो जो काली, उसको कहते हैं काली मिर्च, उसको क्या कहेंगे, काली मिर्च कहेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, जैसे कि और भी है, नीलकमल हो गया, पीतांबर हो गया, ठीक है। दूसरा जैसे कि नीलकमल, नीला हो, नील कमल, कमल हो जिनका नीला, ठीक है, कमल हो जो नीला, पीतांबर, अंबर हो जो पीला, ठीक है, ठीक। तो ये सब इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट समास की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। वो छठा में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कि दोनों पदों से यानी प्रथम पद और उत्तर पद, यानी कि एक विशेष का मतलब यानी प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद से एक विशेष पद का क्या होगा, निर्माण होगा, या एक विशेष पद के अर्थ का क्या होगा, बोध होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पूर्व पद एवं उत्तर पद से विशेष पद का निर्माण हो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि महात्मा, जैसे महात्मा, महान हो जिनकी आत्मा, महात्मा, देवात्मा, ठीक है, ये सब हम दे सकते हो, महान हो जिनकी आत्मा। तो इससे क्या है, ये प्रथम पद द्वितीय मतलब कि महान और आत्मा, महान जो हो गया वो प्रथम पद हो गया और आत्मा जो हो गया वो उत्तर पद हो गया। तो इन दोनों पदों में क्या हुआ, एक विशेष पद बना महान आत्मा। तो ये क्या कहलाएगा, तो महात्मा जो है ये क्या बना, एक कर बहुव्रीहि समास बना, ठीक है। उसी तरह आप कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि नीलकंठ, यानी कि नीला हो जिनका कंठ, ठीक है, नीलकंठ जो कि क्या है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आप सभी जो है समास की परिभाषा को और समास के भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, और जिससे हमें पता चले कि नहीं आपको और भी मतलब कि आगे वीडियो का जो है क्वेरी है, और साथ ही जो नहीं समझे हैं वैसे बच्चे भी क्या करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके जिज्ञासा को और भी अच्छे तरह से शांत कर पाए।
तो चलिए फिर स्टूडेंट, तो जैसे आपके कमेंट रहेंगे हमें उन कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।